एनसीईआरटी इट सो हैपन्स से फर्स्ट चैप्टर हाउ द कैमल गोट हिज हम्प के फर्स्ट पार्ट के क्वेश्चन आंसर अभी हम रीड कर रहे हैं। What task do you think were assigned to the dog and the ox? क्या लगता है कि हमें डॉग और ऑक्स को क्या काम दिया गया था? एंड द आंसर इज द डॉग वॉज असाइन टू द टास्क ऑफ फैचिंग एंड कैरिंग। डॉग को काम दिया गया था चीज़ों को उठा के लाने का, चीज़ों को लेके जाने का। द ऑक्स वाज मेड टू प्लो द फील्ड्स, और ऑक्स का काम क्या था? खेतों को जोतना। सेकेंड क्वेश्चन, वाई डिड द कैमल लिव इन द मिडल ऑफ द डेजर्ट? कैमल जो था वो बिल्कुल मिड में डेजर्ट के क्यों रहता था? आंसर, द कैमल लिव्ड इन द मिडल ऑफ द डेजर्ट बिकॉज ही डिड नॉट वांट टू वर्क। क्योंकि वो काम नहीं करना चाहता था, इसलिए वो डेजर्ट के बिल्कुल मिड में रहता था। थर्ड क्वेश्चन, वट मेड द डॉग द हॉर्स एंड द ऑक्स वेरी एंग्री? किन बातों से डॉग, हॉर्स और बैल को गुस्सा आ गया था? आंसर, द डॉग, द हॉर्स एंड द ऑक्स वर वेरी एंग्री। डॉग, हॉर्स और बैल को गुस्सा आ गया था बिकॉज मैन देयर मास्टर, क्योंकि जो व्यक्ति था उनका स्वामी था, टोल्ड देम टू वर्क डबल टाइम टू मेक अप फॉर द कैमल्स आइडलनेस। उनको बताया था उनके स्वामी ने कि तुम्हें अब ऊँट की जगह पर डबल काम करना पड़ेगा, तुम्हें अपना भी काम करना पड़ेगा और उसका भी काम करना पड़ेगा। फोर्थ क्वेश्चन, हाउ डिड द जिन नो द हॉर्स वाज कंप्लेनिंग अगेंस्ट द कैमल? कैसे जिन को पता चला कि हॉर्स जो है वो कैमल के अगेंस्ट कंप्लेन कर रहा था? एंड द आंसर इज द जिन वाज द मास्टर ऑफ द डेजर्ट्स। जो जिन था वो सभी डेजर्ट्स का मास्टर था, स्वामी था। सो ही वाज एबल टू नो इजीली, इसलिए उसको आसानी से पता चल गया था हु द एनिमल विद ए लॉन्ग नेक एंड लॉन्ग लेग्स वाज, कि कौन सा जानवर है जिसकी लॉन्ग नेक है और लॉन्ग लेग है। चैप्टर फर्स्ट के सेकंड पार्ट के क्वेश्चन आंसर्स। द कैमल वॉज लुकिंग एट हिज ओन रिफ्लेक्शन इन द पूल। कैमल अपनी रिफ्लेक्शन को, अपने प्रतिबिंब को पूल में देख रहा था। व्हाट डज इट सजेस्ट टू यू अबाउट द कैमल? इस बात से हमें कैमल के बारे में क्या पता चलता है? दिस स्टेटमेंट सजेस्ट दैट द कैमल लव्ड इट्स ओन इमेज इन द पूल। कैमल को जो अपनी इमेज थी वो बहुत अच्छी लग रही थी, बहुत प्यार था अपनी इमेज से। कि परहैप्स ही कंसिडर्ड हिमसेल्फ हैंडसम लुकिंग, शायद वो अपने आप को ज़्यादा हैंडसम फील कर रहा था, अपने आप को हैंडसम समझ रहा था। सेकेंड क्वेश्चन, द कैमल सैड हम्प रिपीटेडली। जो कैमल था वो बार बार हम्प बोल रहा था। हाउ डिड इट अफेक्ट हिम? इस प्रकार से इस बात का क्या प्रभाव पड़ा? द वर्ड हम्प अनोयड द जिन। इस शब्द ने, हम्प ने जिन को निराश कर दिया था, नाराज कर दिया था। ही टर्न्ड हम्प इनटू द हम्प ऑन द कैमल्स बैक। उसने इस हम्प वर्ड को कैमल की बैक पे हम्प के रूप में बदल दिया था। हम्प यानी कैमल की बैक पर कुबड़ लगा दिया था। थर्ड क्वेश्चन, व्हाट अकॉर्डिंग टू द जिन, जिन के अनुसार was the use of the hump? इस हम्प का क्या यूज़ था? एंड द आंसर इज द कैमल्स हम्प contained फूड मटेरियल। जो कैमल का हम्प था, कुबड़ था, वो उसका क्या काम था? वो फूड को कंटेन करता था, स्टोर करके रखता था। इट हेल्प द डेजर्ट एनिमल, और ये हेल्प करता है, ये हेल्प करता था डेजर्ट के एनिमल का, रेगिस्तान के जानवरों का, गो विदाउट एनी फूड फॉर 3 days। 3 दिन तक वो बिना खाने के रह सकते थे। फोर्थ क्वेश्चन, ही हैज़ नेवर येट लर्न टू बिहेव इन द लाइट ऑफ दिस। अभी तक उसने अच्छा व्यवहार करना नहीं सीखा है। वट इज़ द राइटर्स ओपिनियन अबाउट द कैमल? राइटर का क्या ओपिनियन है, लेखक का क्या ओपिनियन है कैमल के बारे में? द राइटर इज़ ऑफ द ओपिनियन, राइटर का ओपिनियन है दैट द कैमल हैज़ नॉट चेंज इट्स नेचर। कैमल का जो नेचर है, जो उसका व्यवहार है, एंड हैबिट्स टू दिस डे, और जो उसकी आदतें हैं वो बदली नहीं हैं।